मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, कैसे समझ में आ रहा है आपके 12th क्लास का 13 चैप्टर? आशा करती हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको इजी भी लग रहा होगा। वैसे मैं ही नहीं कह रही कि प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर खतरनाक है या बहुत ज़्यादा हार्ड है या कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा लगता है कि कभी जो चीज़ें हैं, हमें क्या पढ़ना है, हमें किस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वो ज़रूर हमें ईजी हो जाता है, हाँ या ना? तो आशा करती हूँ कि आपको वो चीज़ मैं दे पा रही हूँ जो आप चाहते हो, कि आसान कर दिया जाए आपके चैप्टर्स को, ठीक है, और समझने में भी, है ना। तो इसी तरीके से आज हम देख रहे हैं भाग 4। भाग 4 में ऑक्सिन की कार्यकी की प्रभाव पढ़ते हैं। आइए, अब देखो बच्चों, आपको पता लग गया कि ऑक्सिन कैसे डिस्कवर्ड हुआ। उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सिन का जो रासायनिक एक स्ट्रक्चर होता है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो ऑक्सिन है वो कैसे इफेक्ट डालता है, किस तरीके से वो कंट्रोल करता है चीज़ों को, या किस किस में हेल्प करता है, ठीक है। तो शीर्ष प्रभाविता या शिखाग्र प्रमुखता, एपिकल डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो ऑक्सिन है वो एपिकल डोमिनेंसी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, शीर्ष प्रभाविता के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में पार्श्व अथवा कक्षस्थ कलिकाएं की वृद्धि पूर्णतः या आंशिक रूप से निरुद्ध हो जाती है। ये देखो अब क्या हुआ, ये चित्र देख लोगे समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि ऑक्सिन बेसिकली शीर्ष पर होता है। यदि ऑक्सिन की मात्रा है तो ये जो लेटरल साइड वाले ये जो होते हैं, इनकी वृद्धि वो अवरुद्ध कर देता है। इससे क्या होता है, पौधा लंबाई की तरफ बढ़ता जाता है। क्लियर? तो शीर्ष में वृद्धि कौन करता है, ऑक्सिन, और साइड की वृद्धि को रोकता है कक्षस्थ कलिकाएं। जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है उसकी वृद्धि को या तो पूर्णतः खत्म कर सकता है या आंशिक रूप से। इस स्थिति में क्या होगा, सिर्फ शीर्ष ही बढ़ेगा, तो डोमिनेंसी आ जाएगी, एपिकल डोमिनेंसी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एपिकल, यानी कि शीर्ष। डोरमेंसी यानी कि डोरमेंट होना। किसी की बात कहते हैं ना कि दो जन है और एक की ही ज्यादा चलती है तो डोमिनेंट हो जाता है। दूसरे वाले पे ए और बी दो साथी हैं, ए बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। डोमिनेंट यानी कि बी पर, यानी कि ए की ही चलती है, बी की चलती ही नहीं। ना तो उसको कोई सुनता है ना कुछ कहता है, बस ए की ही सुनी जाती है और ए की ही चलती है। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं, देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए बी पर डोमिनेंट कब होगा, जब ऑक्सिन होगा। ऑक्सिन क्या करेगा, इसको बिल्कुल ही अप्रभावी कर देगा। अप्रभावी कर देगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा कि तुम साइड में बढ़ो, ये सिर्फ शीर्ष को बढ़ाएगा। क्लियर बात? तो इस स्थिति में शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। शीर्ष कलिका द्वारा ऑक्सिन का संश्लेषण किया जाता है। आपको पता है शीर्ष पर ही ऑक्सिन ज्यादा बनता है, फिर नीचे जाता है, जो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। एपिकल डोरमेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, हमारा ऑक्सिन। नेक्स्ट, इसके कारण पार्श्व में कलिकाएं वृद्धि रुक जाएगी। यदि अब अपन को लेटरल ग्रोथ करनी है, साइड वाली ग्रोथ करनी है, कक्षस्थ कलिकाओं की ग्रोथ करनी है, ऑक्सिन वाला शीर्ष काट दो। ऑक्सिन वाला शीर्ष काट दोगे, जब ऑक्सिन ही नहीं रहेगा शीर्ष पर तो वो कैसे अवरुद्ध करेगा। आया, वाइस वर्सा आ गया, बी अब डोमिनेंट हो जाएगा, ए अब नहीं रहेगा। मतलब एवरी डॉग हैज अ डे, सबका दिन आता है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर बात करिए। तो यदि शीर्षस्थ कलिका को काट दिया जाए तो पार्श्व व कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होने लगती है, जिससे पादप झाड़ीनुमा हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, यदि तुम्हें किसी पौधे को झाड़ीनुमा बनाना है तो क्या करोगे, शीर्ष काट दो। वेरी सिंपल। मेहंदी व चने एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। मेहंदी व चने की शीर्ष कलिकाओं को तोड़ा जाता है ताकि वो झाड़ी के रूप में उग सके। कोशिका दीर्घीकरण यानी कि सेल इलोंगेशन, जो कोशिका है उसमें इलोंगेशन कैसे होगा, उसका दीर्घीकरण कैसे होगा। ऑक्सिन का मुख्य कार्य प्ररोह शीर्ष में विभाजन के फलस्वरूप, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये मुड़ जाती है। यहाँ पर जितना ऑक्सिन होगा, किधर, अंधेरे वाली साइड में, और ये उजाला यानी कि प्रकाश वाली साइड में, यहाँ पर छोटी कोशिकाएं बनेगी, यहाँ पर बड़ी कोशिकाएं बनेगी, जिससे ये मुड़ जाता है, मूवमेंट करता है। ऑक्सिन का मुख्य कार्य प्ररोह शीर्ष में विभाजन के फलस्वरूप निर्मित कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना है। प्ररोह में ऑक्सिन की अधिक सांद्रता, प्ररोह में ऑक्सिन की अधिक सांद्रता
शीर्ष दीर्घीकरण को प्रेरित करती है। ये देख रहे हो पिक्चर में, यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हुई जिसकी वजह से ये सेल देखो बड़ी हो गई, ये कोशिका बड़ी हो गई तो ये पुश कर रहा है और यहां से ये मुड़ गया। क्लियर बात? इसलिए प्ररोह शीर्ष पर धनात्मक पॉजिटिवली प्रकाशनुवर्ती और नेगेटिव गुरुत्वाकर्षणी भी होता है। जड़ों का समारंभन क्या है? जड़ों का समारंभन, रूट इनिशिएशन। ऑक्सीजन जड़ों को निकलने के लिए भी प्रेरित करता है। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन यदि रूट पे होगा तो वो अवरुद्ध कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी पार्ट, ये तने वाला पार्ट है ना, और यहाँ पर आप काट दोगे और यहाँ पर आप IBA डाल दोगे तो यहाँ से थोड़े समय बाद रूट निकलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब वो ग्राफ्टिंग या तना कुछ ऐसे काट करके कुछ विधि करी जाती है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। तो कुछ पौधे जैसे गुलाब, ग्राफ्टिंग होती है गुलाब में, बोगनवेलिया, नींबू, संतरा आदि में तना या कलम लगाकर नया पौधा, जो ग्राफ्टिंग मैंने बोला हमने पढ़ रखा है, ये उसमें तैयार किया जाता है। इससे क्या होगा, जो कलम है ना, एक कलम और ये स्कंद, ये होता है स्कंद जो पुराना पौधा है, ये होता है कलम जो नया पौधा होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है और फिर इसको इस वी शेप में लगा दिया जाता है। यहाँ पर जड़ें इकट्ठी होती है और दोनों आपस में मैच कर जाते हैं और नया प्लांट बन जाता है। ये होती है ग्राफ्टिंग। तो यदि कलम के निचले सिरे को ऑक्सीजन के घोल में डुबोकर लगाया जाए, ऑक्सीजन के घोल में डुबोकर लगाया जाए तो कटे भाग पर शीघ्र ही जड़ें निकल आती हैं। वृहद पैमाने पर इंपॉर्टेंट IBA इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है रूट इनिशिएशन या फिर ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा ऑक्सीजन यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे सिंथेटिक ऑक्सीजन IBA मोस्टली यूज किया जाता है। क्लियर? अनिषेक फलन यानी कि पार्थोजेनेसिस, ठीक है, अनिषेचित अंडाशय से विकसित फल को अनिषेक फलन कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। ये फल बीज रहित होते हैं, इसमें सीड नहीं होता है, बीज नहीं होता है, जैसे संतरा, नींबू, तरबूज, बैंगन, अंगूर आदि। ठीक है, अब कुछ बैंगन में तो बीज होते हैं और कुछ में बैंगन में बीज नहीं होते और फिर भी वो उग जाते हैं, तो वहां पर क्या होती है, पार्थेनोकार्पी कराई जाती है या फिर अनिषेक फलन कराया जाता है। यदि कली अवस्था में पुष्पों से पुंकेसर निकालकर, जब कली बर्ड बनती है यहां से पुंकेसर को निकाल लिया जाता है और वर्तिकाग्र पर, जो वर्तिकाग्र है, अरे सॉरी एक मिनट रुको, ये कली है, यहां पर अपना पुंकेसर है, इसी के अंदर क्या होता है, अंडाशय भी तो होता है, ये अंडाशय, ये इसकी वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर ऑक्सीजन डाल दिया जाता है, अरे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन डाल दिया जाता है। इससे क्या होगा, बीज बनेंगे कैसे, जब यहाँ पर पुंकेसर ही यहाँ पर नहीं विभेद करेगा तो बीज तो बनेंगे ही नहीं, है ना, बीज नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन से क्या होगा, प्रेरण होगा और वो पूरा एक फल में, मतलब एक क्या होगा, पूरा एक फल बन जाएगा जिसके अंदर बीज नहीं है। फसली पौधों को गिरने से बचाना, जो फसली पौधे हैं, आपको मैंने बताया था जब ऑक्सीजन हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, जो डंठल होती है उसको मजबूती प्रदान करता है, तो जब हवा चलती है तो डंठल नहीं टूटते, ठीक है, तो डंठल नहीं टूटते। बहुत सी फसलें जैसे गेहूं में पौधों की दुर्बलता के कारण तेज हवा के प्रभाव से पौधा जड़े के पास से मुड़कर गिर जाता है। देखो जैसे डायग्राम में देख रहे हो आप, ये जड़ों से ही उखड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। ऑक्सीजन का विलयन छोटे पौधों के ऊपर छिड़कने से, यदि हम ऑक्सीजन का जो सॉल्यूशन है यदि अपन छिड़क दें, ठीक है, स्टार्टिंग एज में ही, तो पौधे के नीचे का भाग बहुत मजबूत हो जाएगा और वो नहीं गिरने की उसकी संभावना अधिक बढ़ जाएगी, यानी कि गिरने की संभावना कम हो जाएगी। प्रसुप्तावस्था नियंत्रण, अब क्या होगा, कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। अब डोरमेंसी अपन ने बढ़ाई थी, अब कम भी कर देंगे। ऑक्सीजन बीजों एवं कंदों की प्रसुप्तावस्था को बनाए रखता है, ठीक है,
ऑक्सिन बीजों के अंकुरण एवं कलिकाओं के प्रस्फुटन को रोकता है, जिन्हें लंबे समय तक संग्रह किया जा सकता है। अब क्या होगा, देखो बच्चों, आपको पता है कि हमें जड़ें रोकनी है या फिर लेटरल ग्रोथ रोकनी है, तो क्या करेगा, यदि अपन जैसे आलू है, मान लो आलू को कुछ दिन रखते हो आप, इसमें आँख निकलने लग जाती है ना, अपस्थानिक जड़ें निकलने जाती है। यदि तुम आलू पे NaA का छिड़काव कर दोगे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें नया प्लांट नहीं उगेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत दिनों तक इसको स्टोर रख सकते हो। NaA के छिड़काव द्वारा आलू के कंदों को लगभग 3 वर्ष तक संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, पुष्पों की सघनता कम करना। अब क्या कर रहे हैं अपन, पुष्पों की सघनता कम कर रहे हैं। कुछ वृक्षों जैसे आम की कुछ किस्मों में अमुक वृक्ष में अत्यधिक पुष्प बनते हैं, बहुत सारे पुष्प बनते हैं, जिससे फल भी ज्यादा लगेंगे, जिससे फलों की संख्या तो अधिक होती है परंतु वे आकार में छोटे रह जाते हैं। क्या होते हैं, आकार में छोटे रह जाते हैं, जो कि हमें बढ़ाना है। तो ऑक्सिन जैसे NaA का छिड़काव करके अनावश्यक पुष्पन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप बोल सकते हो कि यदि पुष्पन को कम करना है तो NaA का छिड़काव कर दो, तो पुष्पन कम हो सकता है और पौधे की जो लंबाई की वृद्धि है वो आराम से हो सकती है। विलगन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एब्सिशन, जो पौधा गिर जाता है या कम समय में मर जाता है, वो चीज परिपक्व होने से पूर्व ही पत्तियों, फूलों तथा फलों का गिर जाना विलगन कहलाता है ना। ऐसा ऑक्सिन की कमी के कारण होता है, क्यों, क्योंकि डंठल मजबूत नहीं बन पाता ना। ठीक है, ऑक्सिन विलगन स्तर के निर्माण को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, कौन कौन सा, NaA, 2,4-DiBA, याद रखने वाली बात है, जिससे पौधे का झड़ना बंद हो जाता है। काश अपने बालों के लिए भी ऐसा कुछ बना होता। खरपतवारों का उन्मूलन। ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। अब अपन को वीड हटाने, भाई बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे अपन को एक लॉन बनाना है, घास का मैदान बनाना है जिसमें घास ही घास हो, तो घास में उसके साथ में कुछ वीड्स आ जाते हैं। तो आपको पता है कि जो ऑक्सिन है वो मेनली मोनोकॉट पे कार्य करता है, हाँ है ना। तो खेतों में प्राय फसली पौधों के साथ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं। पौधे जल, खनिज इत्यादि पदार्थों के लिए फसली पौधों की प्रतियोगिता करते हैं। ये खाना इस बंदे के लिए है, इसके साथ कोई और आ जाए, इसके पास एक ही रोटी है, तो ये रोटी को ये भी खाना चाहेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। तो बेटर है ना, इनको हटा दो ताकि एक रोटी यही इसी को मिले, हाँ है ना। वैसे ही जो प्लांट अपन ग्रो करना चाहते हैं उसी को पूरा न्यूट्रिशन मिले, तो आसपास के प्लांट्स को हटाना पड़ेगा, है ना। तो यही कर रहा है, जिससे फसल की वृद्धि अच्छी नहीं होती। ऑक्सिन का उपयोग करके इन अनावश्यक पौधों को भी नष्ट किया जा सकता है, वीड्स को हटाया जा सकता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को, यदि चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है तो 2,4-D काम करेगा, और यदि छोटा है तो 2,4-5-T भी काम करेगा। जबकि घास खरपतवारों पर कौन सा कार्य करेगा, डेलापेन। बेटा ये जो स्लाइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घास पे कौन काम करेगा और जो खरपतवार है उस पे कौन कार्य करेगा। तो आप संश्लिष्ट ऑक्सिनों को नष्ट किया जा सकता है, जो खरपतवार है उनको। पर्वों का लघुकरण, जो पर्व होते हैं उनको छोटा करना, इंटरनोड्स को। नाशपाती, सेब आदि में लघु शाखाओं पर ही फलों का निर्माण होता है। इन पौधों में NaA के छिड़काव द्वारा दीर्घ शाखाओं को, यानी कि यहाँ पर आपको पता है, ठीक है, ये जो पर्व होते हैं इनकी शाखाओं को यदि NaA का छिड़काव करोगे तो दीर्घ शाखाओं के पर्वों को लघु कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था, ये यदि शीर्ष पर प्रेजेंट है तो ये उगने नहीं देता या फिर इसको आंशिक कम कर देता है। तो सीधी सी बात है ना, आप यहाँ इस पर छिड़काव कर दो तो ये लघु हो जाएंगी, वही चीज हम देख रहे हैं, हाँ है ना। उत्तक संवर्धन, ठीक है, टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा उत्तक एवं अंगों का, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है उसमें भी हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑक्सिन, ठीक है। इस तकनीक से ऑक्सिन मूल निर्माण और कैलस, इंपॉर्टेंट, कैलस फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका आंसर आएगा ऑक्सिन। कैलस निर्माण के लिए और रूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर है अपना, इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमने आज देख लिए कि किस तरीके से
ऑक्सिन कार्य करता है अलग अलग चीज़ों पर। कहाँ पर वो डोरमेंट हो जाता है, कहाँ पर वो रिसेसिव हो जाता है, कहाँ पर वो रूट के मतलब जड़ के फॉर्मेशन को रोकता है, जड़ का फॉर्मेशन बढ़ाता है, कहाँ पर रोकता है, कहाँ पर पार्श्व कलियाँ बढ़ाता है, कहाँ पर कम करता है, ये सब चीज़ें हमने देखी। ऑक्सिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब अपन जिब्रेलिन पढ़ेंगे। इससे पहले ऑक्सिन के बिल्कुल अच्छे नोट्स बना लो ताकि कहीं पर भी आपको कोई रुकावट ना आए। आपको मैंने पहले ही बताया है ऑक्सिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में भी और 12th क्लास में भी। फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।